मैं उपस्थित हूँ जिला सहरसा के पचकचिया ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, जो आरएसएस की तरफ से चलाया जाता है कई सालों से। जिला में नहीं जो है, यहाँ पे पूरे बीरा में पटोरी बाजार में नंबर 1 के स्कूल माना जाता है। और बच्चे भी यहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसा रिजल्ट आता है कि माँ बाप उनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को तो राजलक्ष्मी धनीधर जी ने ज़मीन दिया था, किस तरीके से आप लोग स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, किस लोगों से किस तरह से आप लोग बच्चे के रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं सही तरीके से सेटिस्फाइड हो सके, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि वो आगे भी बढ़ सके क्षेत्र में। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या खेल कूद वगैरह, गेम वगैरह क्या क्या करवाते हैं, और जिस तरह से जनसंघ स्वयंसेवक का स्कूल है जिस तरह से संबंधित है, तो किस तरीके से इनके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। सर्वप्रथम विद्यालय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी विद्यालय हो गया, दूसरा विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय में आता है वो निजी विद्यालय में आता है, जिनके कोई ना कोई डायरेक्टर होते हैं, कोई ना कोई उनके मालिक होते हैं, और एक संस्थागत विद्यालय आ गया। तो अपना जो विद्यालय है वो संस्थागत विद्यालय है, जो पूरे भारतवर्ष में इनकी जो है सो लगभग 23,000 शाखाएं जो है सो है। इसमें ही एक ब्रांच जो है सो राजलक्ष्मी धरणीधर सरस्वती शिशु मंदिर पटोरी पचगछिया के नाम से 2006 से स्थापित है। अब अन्य विद्यालय में, अपने विद्यालय में डिफरेंस क्या है? तो दोनों विद्यालय में एक ही डिफरेंस है, जो अन्य विद्यालय में बच्चों को सिर्फ विद्यालय आवर तक का जो है सो रिक्स कवर किया जाता है, लेकिन अपने विद्यालय में सुबह में बच्चे को सो करके उठने से लेकर के रात में सोने तक का जो है सो रिक्स कवर विद्यालय करता है। अर्थात हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर में भी उतना ही जोर देते हैं, और संस्कार केवल विद्यालय के क्रियाकलापों से नहीं हो सकता है जब तक कि घर पर में बच्चे संस्कारित नहीं होंगे। इसके लिए दैनिक दिनचर्या, आगे आप देखेंगे मेरा बहुत बड़ा फ्लैक्सो लगा हुआ है आदर्श दिनचर्या के नाम पर में, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज जो है सो लिखित रूप में बच्चों को देते हैं। जो सुबह में सो करके कितना बजे उठना, पहले क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, यानी कि सारा रूटीन विद्यालय बना करके विद्यालय से दिया जाता है। और पेरेंट्स को यह बताया जाता है यदि इसमें से एक भी कार्य बच्चे यदि नहीं कर पाए या नहीं करते हो तो न मारना है, न डांटना है, विद्यालय को फोन करके सूचित करना है। ताकि होता क्या है, जो बच्चे अक्सर हम माँ पिताजी के पास रहते हैं तो सभी बातों को वो फॉलो नहीं करते हैं। कुछ बात जो अच्छा लगता है वो फॉलो करते भी हैं और कुछ बात नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन वही टीचर के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा जब उनको इस विषय पर जोर दिया जाता है, जो आपके घर से फोन आया था, आप सवेर में 4 बजे जगने के बदले में आप 7 बजे तक सोए रहते हैं, तो बताइए कब आप दैनिक क्रियाकर्म करेंगे, कब आप पठन पाठन करेंगे? तो बच्चे को लगता है नहीं, अब ये विषय आचार्य जी तक पहुंच गया है तो अब हमको जगना चाहिए। अब दूसरे दिन जब पेरेंट्स उठाने लगते हैं तो एक शब्द खाली बोल देते हैं पेरेंट्स, जो बेटा उठोगे कि प्रधानाचार्य जी को फोन करें, विद्यालय को फोन करें, कि बस उतना ही में वो बच्चा का नींद कहाँ चला जाता है, वो तुरंत उठ करके जो है सो एकदम सम्यक रूप से जो है सो वो तैयार हो जाते हैं। एक ये विषय है। दूसरा विषय ये भी है, हो सकता है पेरेंट्स हमको सूचना न दें, तो हमारे यहाँ जो है सो जो अन्य विद्यालय में नहीं है, अभिभावक संपर्क की प्रथा है, जिसमें वर्ष में 2 बार, एक बार प्रत्यक्ष रूप से, एक बार अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अर्थ हुआ जो घर जाकर के टीचर बच्चे के यहाँ जा करके, आपका बच्चा सो करके कितना बजे उठता है, प्रातः स्मरण करता है क्या, गुरुजन प्रणाम करता है क्या, स्वाध्याय के लिए सुबह में बैठता है क्या, अपने मन से भी। कुल 15 बिंदु है उनका, कितना हम बतावे, कुल 15 बिंदु पर में टीचर जो है सो गार्जियन से पूछते हैं, और जैसे जैसे गार्जियन बताते जाते हैं वो सारा बिंदु नोट करते जाते हैं। और अंत में एक बिंदु ये भी है, जो क्या आप विद्यालय में अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं जो इससे और बेहतर व्यवस्था बनाया जा सके, तो फिर जो उनका सुझाव रहता है, चाहे वो गार्जियन ही उस कॉपी पर में लिख देते हैं अभ्यास पुस्तिका पर, चाहे वो बोलते जाते हैं टीचर लिख देते हैं, और अंत में साइन कराया जाता है। जैसा कि आप ये चीज आप अन्य विद्यालय में पता करेंगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, हर विद्यालय में एक चीज बताया जाता है, जो हमारे विद्यालय में सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। तो फिर सर्वांगीण विकास का प्रोटोकॉल क्या है, विद्यालय में किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हम करते हैं? तो हमारे यहाँ से क्लास 3 से और नवोदय सामान्य ज्ञान की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, जिसके
एवज में बच्चे पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता में बैठते हैं, विद्यालय स्तर पर में प्रतियोगिता में बैठते हैं, विद्यालय स्तर पर में वो जीत गए तो संकुल स्तर पर में भी जो है सो प्रतियोगिता में बैठते हैं, फिर विभाग स्तर पर में बैठते हैं और फिर प्रांत स्तर पर बैठते हैं और उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय करने वाले भैया बहनों को जो है सो पुरस्कृत किया जाता है, उनका मनोबल जो है सो बढ़ाया जाता है। क्लास 4 से हम लोगों के यहाँ प्रश्न प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाता है, क्विज प्रतियोगिता, जिसमें 6 सब्जेक्ट जो है मुख्य रूप से रखा जाता है। उसमें आ जाता है आपको कहें वैदिक गणित, जनरल गणित नहीं, वो वैदिक गणित के नाम से है, साइंस है, इंग्लिश है, इसके बाद आपको कहें संस्कृति ज्ञान है और इसके बाद आपको कहें कंप्यूटर है। इतना विषय का जो है इसमें बच्चे जो है सो पहले विद्यालय स्तर पर में प्रतियोगिता में बैठते हैं, उसमें यदि वो जीत गए तो फिर वो विभाग स्तर पर में बैठते हैं, उसमें प्रथम द्वितीय लाए तो फिर वो प्रांत स्तर पर जाते हैं, उसमें प्रथम द्वितीय लाए तो क्षेत्र स्तर पर जाते हैं और उसके बाद उसमें यदि जीत गए तो अखिल भारतीय, यानी कि हम छोटे बच्चे 4 क्लास के बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में राष्ट्रीय स्तर पर जाने का प्लेटफॉर्म जो है सो हम देते हैं। ये तभी दे पाते हैं जब हमारा संस्थागत विद्यालय है, यदि निजी विद्यालय रहता तो ये नहीं होता। दूसरी बात, अन्य सारे विद्यालय में देखा जाता है प्रत्येक वर्ष बुक चेंज होता है, अपने विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमको ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है जो मैं इसी विद्यालय का पुरातन छात्र हूँ, मेरा पठन पाठन प्रारंभिक इसी विद्यालय में अपने गांव, जो मैं दरभंगा जिला में पंचोक गांव का निवासी हूँ, वहां पर मैं 1981 से ही विद्यालय है और वहां पर मेरा पठन पाठन हुआ। फिर इसी में हम जो है सो आचार्य बने, फिर प्रधानाचार्य बन करके विभिन्न जगहों होते हुए यहाँ 2 वर्षों से जो है सो यहाँ पर में जो है सो हम आए हैं। तो वहां पर में जो पठन पाठन के समय में जो हमको जो संस्कार जो विचार बढ़ाया गया, आज हमको बच्चों को दूसरे बच्चों को डालने में हमको ये मौका मिल रहा है, हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। हमको थोड़ा भी ये नहीं लग रहा है तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना, हम एक सामाजिक कार्य में जिसमें आत्मसंतुष्टि मिलता है उस कार्य में हम जो है सो लगे हुए हैं। आपको बताते चले कि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है आरएसएस से निकला हुआ है। आरएसएस से निकले हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है, आरएसएस से निकले हुए जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है पूरे देश के, वो भी आरएसएस से निकले हुए। जितने बीजेपी में बड़े बड़े पद पर है, मंत्री है, विधायक आरएसएस से निकले हुए हैं। आपने विधायक की भी फोटो देख ली, आरएसएस से निकले हुए हैं। तो जिस तरीके से आरएसएस से आज लोग जाके बीजेपी में देश का सेवा भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस से निकले हुए हैं। तो आप लोग की स्कूल की स्थापना ये वाला जो 2006 में हुई थी, उस समय क्या उद्देश्य लेके चले थे? इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, अपना जो भारतीय संस्कृति है जिसको अन्य विद्यालय में एक दूसरे रूप में प्रेषित किया जाता है, इसका सही वास्तविकता को जो है सो रखना अपना विद्यालय में जो है, इसका जो मूल उद्देश्य आप देखेंगे तो इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसे युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। अर्थात हम इस दोनों को ज्यादा स्थान जो है सो हम देते हैं और इस विचारधारा की जो भी पालन करते हैं वो सब हमारे लिए मॉडल है, वो सब की भूमिका हम रखते हैं, सबको हम बुलाते हैं, सबको अपने विद्यालय में स्थान देते हैं, दीप प्रज्वलन करवाते हैं और वो हमारे कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के रूप में जो है सो कार्य करते हैं। अब रही बात बीजेपी के, तो ये अपना विद्यालय है, विद्यालय किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, इसलिए ये कहना गलत होगा जो ये विद्यालय में केवल बीजेपी के ही बच्चे पढ़ते हैं या इस विद्यालय में केवल जदयू या केवल कांग्रेस के ही नहीं। जिस प्रकार साधु की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, उसी प्रकार विद्यालय हमारा जो है इसका कोई पार्टी नहीं है। हम सिर्फ एक भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कल हो करके वो बच्चे कहीं भी किसी भी विंग में जाए, कम से कम उसके अंदर देशभक्ति का भाव हो, हिंदुत्व का भाव हो, उसके साथ वो अपने क्षेत्र में जो है सो काम एक तरह से आज जो है स्कूल जो है हिंदुत्व जगाने का भी काम करती है सभी लोगों में और राष्ट्रभक्ति जगाने का भी काम करती है, ताकि आप अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहे, सबक रहे और राष्ट्र के प्रति किसी भी लड़ाई में आप आगे बढ़ चढ़कर भाग ले। जिला सहरसा, बीरा से रंजन जसवंत रिपोर्ट।